आज मैं अपने मनोविज्ञान विषय को आरंभ करने से पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अरुणा त्यागी, प्रधानाचार्य आर्य कन्या इंटर कॉलेज बुढ़ाना। मेरा विषय मनोविज्ञान है और उससे पहले मैं अपनी माननीय डीएम महोदया सेल्वा कुमारी जी का और अपने डीआईएस महोदय श्री गजेंद्र जी का एक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो इतनी सकारात्मक सोच रखते हैं अपने बच्चों के प्रति। मुजफ्फरनगर जनपद के सभी प्रधानाचार्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने विषय के अनुसार पाठ्यक्रम को आधार मानते हुए अपने चैप्टर वाइज अपने प्रशिक्षण या शिक्षण कार्य को बच्चों तक पहुँचाएं। और एक निर्देश उनका ये भी है कि जो इस समय विश्व हमारा इस कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है, हम बच्चों को निर्देशित भी करें अपने आसपास जितने भी समाज के वर्ग के लोग हैं, हम उन सभी को ये पालन करने के लिए कहें कि जो हम घर में हैं सुरक्षित हैं, बाहर ना निकलें और हम अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकल जाएं। मास्क का प्रयोग करें, दुपट्टे का प्रयोग कर सकते हैं, अंगोछे का प्रयोग कर सकते हैं। घर में अन्य कपड़े हैं जिनको हम मास्क का बना भी सकते हैं और उसको हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो जितने भी हम अपने निर्देशों का पालन करेंगे तभी हम इस संकट से मुक्ति पा सकेंगे और देश को बड़े धैर्य के साथ, हम सभी भारतवासियों को धैर्य के साथ, साहस के साथ अपना सहयोग प्रदान करते हुए कोरोना के वीर योद्धाओं जैसे सिपाही, हमारे चिकित्सक, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, इन सभी को हम आदर के भाव से देखें और उनका सम्मान करें और उनके कार्य में सहयोग प्रदान करें। ऐसी आशा है कि सभी बच्चों तक, मेरा जन जन तक ये संदेश पहुंचेगा और सभी इसका पालन करेंगे। इस संदेश के साथ ही मैं अपने पाठ्यक्रम पर आती हूँ और आज मेरा जो पाठ्यक्रम है मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रथम अध्याय खंड का में वो है व्यवहार का दैहिक आधार। व्यवहार का दैहिक आधार। तो बच्चों मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले यदि आज हम मनोविज्ञान विषय को ले रहे हैं तो मनोविज्ञान है क्या। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी और ये लैटिन भाषा के साइके प्लस लॉगस से निकला है, जिसका अर्थ है, साइके का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है विज्ञान। विज्ञान हमेशा तर्क पर आधारित नहीं है, ये सत्य पर आधारित है। जैसे कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो विज्ञान कसौटी पर खरा उतरता है। अब आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं, तो मनोवैज्ञानिकों का ये विचार था कि जब हमने किसी वस्तु को देखा ही नहीं तो उसको हम प्रमाणित कैसे कर पाएंगे कि आत्मा क्या है। इसको बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर इसको परिभाषित किया, लेकिन बाद में इसे हमें व्यवहार का विज्ञान का रूप दिया गया। मनोविज्ञान में जो भी हम कार्य करते हैं वो किस पर आधारित है? व्यवहार पर। हम व्यवहार के द्वारा ये देख लेते हैं कि व्यक्ति इस समय क्या करने जा रहा है, इसके मन में क्या है, ये क्या भाव प्रकट करेगा।
तो ये सब हमारे व्यवहार जो हमारा परिलक्षित होता है वो इसी आधार पर होता है कि एक हम मनोवैज्ञानिक जो है वो कहता है कि हम किसी भी वस्तु को मानने से पहले उसके आधार को जांचें, प्रमाणित करें, तभी हम किसी के सामने वो वस्तु को लाएं। एक हम आपको मूल प्रवृत्तियां हमारे मनोविज्ञान में हैं जो हर व्यक्ति में जन्मजात रूप से पाई जाती है, जैसे कि भूख है, प्यास है, निद्रा है, काम वासना है, अन्य ऐसी आवश्यक हैं जो कि हमारी जिंदगी को पूर्ण करती है। भूख है, हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम बेचैन हो जाते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, हम भागते हैं कि हमें कहीं से भोजन प्राप्त हो जाए तो हम संतुष्ट होंगे। एक हम केवल मानव प्राणी में ही मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करते, हम प्राणियों पर भी करते हैं, हम जीव जंतु पर भी करते हैं। पशु हैं, पशु में भी मनोविज्ञान है। एक चिड़िया है या कोई पक्षी है, वो अपने बच्चे को घोंसले में दाना लाकर देती है क्योंकि उसको पता है, उसके अंदर भी ये भावना है कि ये मेरा बच्चा है, भूखा है, उसको दाने में दाना लाकर उसकी चोंच में डालती है और तृप्त होती है कि आज मेरे बच्चे को भोजन प्राप्त हो गया, उसे संतुष्टि मिलती है। जिस प्रकार की माँ अपना बच्चा दूध पिलाती है, अपने बच्चे को भोजन कराती है, तो उससे वो तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, उसके व्यवहार में प्रसन्नता होती है। ये व्यवहार क्या है? यही तो है जो हमारा अंदर की जो भावनाएं हैं, आंतरिक अनुभव जो हम प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक अनुभवों को हम जब बाहर लाते हैं, यही व्यवहार है। अब हम मनोविज्ञान के वैवाहिक और व्यवहार के दैहिक आधार, व्यवहार आता कहाँ से? पहले हम कहते हैं व्यवहार आता कहाँ से? व्यवहार हमारी उत्तेजना के प्रति ही जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं वो व्यवहार है। एक व्यक्ति हमें अकारण ही किसी परिस्थितिवश या किसी के कहने पर वो हमें असभ्य शब्द कह के चला गया। जब हमें अकारण ही कोई असभ्य शब्द बोलेगा तो हमारे व्यवहार में निश्चित रूप से उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी, हम गुस्से में आ जाएंगे, हमारा चेहरा लाल हो जाएगा, हमारे दांत भींचने लगेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, हाथ पकड़ के या तो बाहर निकलो, गेट आउट, नहीं तो हम तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकते हैं तुम्हारे असभ्य शब्दों के प्रति। लेकिन हम वो संचालन कहाँ से हुआ, वो क्रोध आया कहाँ से? क्योंकि हमारी मूल प्रवृत्तियां जागी कि हमें इसने अकारण ही असभ्य भाषा का हमारे प्रति प्रयोग किया है। ये फिर हमने उसे कहा गेट आउट, ये हमारा व्यवहार था। या हमने उसे कहा कि बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दंडित कर देंगे। ये व्यवहार कहाँ से उत्पन्न हुआ? उसके व्यवहार से जब उसने हमें कुछ अकारण कहा, हमारे अंदर उत्तेजना जागी, हमारे संवेग जागृत हुए, तब हमने उसके प्रति वो व्यवहार प्रदर्शित किया। अब व्यवहार का दैहिक आधार क्या है? दैहिक आधार क्या है? पहले हम दैहिक आधार के लिए हमें 3 चीजों की, हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो शारीरिक प्राणी है, जो भी है हमारा व्यक्ति एक मनोशारीरिक प्राणी है, क्योंकि शारीरिक संरचना के द्वारा ही हमारा कोई व्यवहार परिलक्षित होता है। अब हमने उसको अचानक, हम कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि हम अंधेरे में गए और हमने स्विच पर हाथ रख दिया, उसमें करंट आ रहा था, करंट आता है तो हमने उसको छू लिया, छूने पे हमने हाथ को झटका दिया और झटके से हम गिर गए। 3 चीजें होंगी। पहले हमने उसको छुआ, तो ये क्या है? ये हमारा है रिसेप्टर,
संग्राहक मतलब हम 3 चीजों पर आधारित है हमारी कोई भी शारीरिक प्रक्रिया। संग्राहक, दूसरा है हमारा प्रभावक, हमें प्रभाव पड़ा, हमारे हाथ में करंट आ गया। तीसरा है स्नायु प्रभाव, मतलब हमारा सिस्टम। ये सब तीनों चीजें जब हमारी प्रवाहित होती हैं तो ये क्या कहलाता है? दैहिक आधार। अब हम गिर गए, चोट लग गई, तो कहां से शुरू हुआ? पहले हम क्या हुआ? संग्राहक, हमने एक चीज को छुआ, उसमें करंट आया, हमने प्रभाव महसूस किया, हमारे हाथ में झंझनाहट हो गई, उसके बाद हम गिर गए, स्नायु प्रभाव ने हमारे कार्य संचालित किया, गिर गए, चोट लग गई। ये 3 चीजें जो हैं ये हमारी दैहिक आधार का निर्माण करती हैं। अब हमारी जो शरीर की संरचना है वो छोटी छोटी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। पहला हमारा कोशिकाओं के द्वारा मांसपेशियों का निर्माण होता है, दूसरा हमारा हड्डियों का निर्माण होता है, तीसरा हमारा जो है वो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म के द्वारा किस प्रक्रिया का संचालन हुआ और उसका नियंत्रण हुआ। हम गिरे, गिरकर फिर उठे, अपने ऊपर नियंत्रण किया। ये जो प्रक्रिया है रेस्पॉन्स मैकेनिज्म की, ये वास्तव में एक अनुक्रिया तंत्र का भाग। हमारा पूरा शरीर अनुक्रिया तंत्र पर आधारित है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, रिसेप्टर्स संग्राहक, अफेक्टर्स प्रभावक, और तीसरा है नर्वस सिस्टम स्नायु संस्थान। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे अनुक्रिया तंत्र में 3 अंग हैं। कौन कौन से? संग्राहक रिसेप्टर्स, प्रभावक अफेक्टर्स, और तीसरा है आपका स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम। अनुक्रिया तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो सबसे छोटी इकाई स्नायु कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये मेन आधार है हमारे अनुक्रिया तंत्र को प्रभावित करने का। न्यूरॉन, स्नायु कोशिका, ये है हमारी स्नायु कोशिका जो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे अनुक्रिया तंत्र को व्यवस्थित करने का। अब हम आपको बताएंगे कि न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन में समस्त जीवित प्राणियों का शरीर जो है असंख्य जीवित कोशिकाओं से निर्मित है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी रचना और कार्य भिन्न भिन्न होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि शरीर की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो हमारी मांसपेशियों का निर्माण करती हैं, कुछ हमारी हड्डियों का निर्माण करती हैं, और इसी प्रकार से कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनका मुख्य कार्य स्नायु प्रवाहों या आवेगों को संचालन करना होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इस प्रकार की कोशिकाओं को ही न्यूरॉन भी कहते हैं। और स्नायु प्रवाह जो है वो चलाने और शरीर को ढोने दोनों का कार्य करती है, और स्नायु प्रवाह से ही हमारे व्यवहार का संचालन होता है। हमारा व्यवहार इनके बिना, तीनों चीजों के बिना नहीं चल पाता। हड्डियां नहीं हमारे कार्य करेंगी, हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा। हमारी मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। और नर्वस सिस्टम ही हमारा बिल्कुल बेकार हो गया
तो समझ लीजिए मनुष्य किस प्रकार से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो आज की महत्वपूर्ण भूमिका में बच्चों मैंने आज आपको 3 चीज़ें ये बताई कि हमारे बॉडी में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशियों का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारे शरीर को संचालन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज आप इन तीनों चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करिए, इसको पुनः याद करिए और कल मैं आपसे इसके आगे का पाठ पढ़ाऊंगी या आपका आगे का जो भी पैराग्राफ है उसको मैं विश्लेषण करूंगी। और आज के लिए इतना ही है, पर इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कोई भी आपका कठिन, आपको कहीं भी कुछ आता है तो आप मुझसे दोबारा पुनः पूछ लीजिए। और आज इसी के साथ और जो मैंने निर्देश आरंभ में दिए थे उन सब का पालन करते हुए, घर पर रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ।